अस्सलाम वालेकुम बच्चों। पिछले लेक्चर में हमने जूलिया के बारे में जानकारी देखा था, है ना। जूलिया किस प्रकार से अपने अधिकार से दूर रहती थी डर के मारे, है ना। इस लेसन के बारे में हमने जानकारी देखी थी। आज हमें ए सखी अमीर खुसरो की पहेलियों के बारे में जानकारी देखना है ना। अब पहेलियाँ मतलब क्या है? पहेलियाँ मतलब मनोरंजन, इंटरटेनमेंट जिसे हम कहते हैं। और इंटरटेनमेंट के माध्यम से, है ना, हमारे बुद्धि बुद्धि मतलब दिमाग दिमाग को जांचना। पहेलियाँ मतलब क्या है? इंटरटेनमेंट, है ना, मनोरंजन जिसे हम कहते हैं। मनोरंजन मीन्स यानी एक प्रकार का हंसी, खेल मजाक, हंसी मजाक, है ना, इंटरटेनमेंट उसे हम कहते हैं। और इन इंटरटेनमेंट के माध्यम से अमीर खुसरो ने अपने दिमाग को जांचने की कोशिश की है, उसे कहते हैं पहेलियाँ। तो आइए हम पहेलियों के बारे में जानकारी। तो देखो बच्चों, अमीर खुसरो का परिचय देखते हैं, है ना। अमीर खुसरो का जन्म 1253 पटियाला एटा उत्तर प्रदेश में हुआ है ना। मृत्यु इनकी 1325। परिचय परिचय मतलब इनका पूरा जो है नाम गांव क्या है ना, इंट्रोडक्शन जिसे हम कहते हैं। अबुल हसन यमुनुद्दीन खुसरो इनका पूरा नाम है। जन साधारण में अमीर खुसरो के नाम से प्रसिद्ध है, यानी सब लोग इन्हें, जनसाधारण मतलब सब जनता, सब लोग इन्हें अमीर खुसरो के नाम से जानते हैं। प्रसिद्ध है मतलब फेमस है। वे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने हिंदी, हिंदवी और फारसी में एक साथ लिखा। देखो, ये अमीर खुसरो पहले पर्सन है। व्यक्ति मतलब क्या है? पहले पर्सन है जिसने हिंदी, हिंदवी और फारसी में एक साथ एक ही बार लिखा है। अमीर खुसरो अपनी पहेलियों और मुकरियों के लिए जाने जाते हैं। देखो, पहेलियाँ और मुकरियों के लिए अमीर खुसरो जो है जाने जाते हैं, मतलब फेमस है। इनकी प्रमुख कृतियाँ तूफ़ा तुस सिगर, वसतुल हयात, गुरातुल कमा, नेहायतुल कमाल, दोहे, घरेलू नुस्खे, कह मुकरिया, दुसूखने, ढकोसले, अनमेलिया, उलट बासिया आदि इनकी प्रमुख कृतियाँ हैं। इस मुखरियों में आए हुए कठिन शब्द देखिए। अमीर खुसरो की मुखरियों में जो कठिन शब्द है, पहेलियाँ, मुखरियाँ, है ना। देखो, मेरे आवे का मतलब है मेरे पास आते हैं। दूसरा शब्द देखिए, भोर। भोर का मतलब है प्रातकाल। प्रातकाल मतलब सुबह। उठी, उठी का मतलब है उठकर। जावे, जावे का मतलब है जाते हैं। अचरज, अचरज का मतलब है आश्चर्य, अचंबा जिसे हम कहते हैं। न्यारा, न्यारा मतलब अनोखा। सखी, सखी मतलब सहेली, फ्रेंड, है ना। दूजा, दूसरा। वाके, उसके। तपन, तपन का मतलब है गर्मी। बेर, बेर, बेर बेर का मतलब है बार बार। सोवतही, सोवतही मतलब सोते हुए। जगावे, जगावे का मतलब है जगाती। व्याकुल, परेशान। रंग रंगीलो, इसका मतलब है खुश मिजाज। सुरंग, सुंदर रंग। गुणवंत, सभी गुणों से संपन्न। अर्धनिशा, अर्धनिशा का मतलब है आधी रात। चटकिलो, चटकिलो का मतलब है चमकदार रंग का। भौन, भौन का मतलब है घर। बरने, बरने का मतलब है वर्णन करना। निखरत, निरखत, देख कर, इसका मतलब है देख कर। मनरंजन, मनोरंजन का मतलब है दिल को अच्छा लगने वाला। छिनक, क्षण भर, क्षण भर मतलब पल भर। ही मतलब हृदय, हृदय मतलब दिल।
पीर, पीर का मतलब है व्यथा, व्यथा मतलब पीड़ा, दुख। नीर, नीर का मतलब है जल, जिसे हम पानी कहते हैं। जासो, जिसको। हरे, दूर करता है। सीरा, सीरा मतलब शीतल। देखिए बच्चों, हम प्रत्यक्ष पहेलियाँ पढ़कर ही अमीर खुसरो ने किस प्रकार से हमारी खुशमिजाज की है, किस प्रकार से हमारा इंटरटेनमेंट किया है और किस प्रकार से हमारे बुद्धि को जांचने की कोशिश की है, ये हम देखते हैं। अब इसमें 9 पहेलियाँ हैं, 2-2 लाइन के हर एक पहेली है ना। पहली पहेली देखिए, रात समय वो मेरे आवे, भोर भय वह घर उठी जावे। ये अचरज है सबसे न्यारा, ये सखी साजन ना सकी तारा। अब मेरे आवे मतलब क्या है, मेरे पास आते हैं। भोर मतलब सुबह, उठी मतलब उठकर, जावे मतलब जाते हैं, अचरज मतलब आश्चर्य, है ना, आश्चर्य। न्यारा मतलब अनोखा, सखी मतलब सहेली, है ना। इस प्रकार से हम ये 2 लाइनों का सरल अर्थ देखिए। रात समय वह मेरे आवे, रात को वह मेरे घर आते हैं, रात के समय वह मेरे पास आते हैं। भोर भय वह घर उठी जावे, है ना। सुबह होते ही वह उठकर घर चले जाते हैं। ये अचरज है सबसे न्यारा, ये आश्चर्य सबसे अनोखा है। न्यारा मतलब अनोखा, है ना। और ए सखी साजन, हे सखी क्या ये साजन है। और स्वयं उसका उत्तर देते हुए कहते हैं, नहीं सखी ये तो तारा है ना। सुबह देखो, आसमान में तारे जो है रात के समय आते हैं और सुबह उठकर चले जाते हैं, इस प्रकार से। अब दूसरी पहेली देखिए, वह आवे तब शादी होए, है ना, उस दिन दूजा और न कोय। मीठे लागे वाके बोल, ए सखी साजन ना सकी डोल। अब देखो, आवे मतलब, है ना, आवे मतलब मेरे पास, है ना। दूजा मतलब दूसरा, दूजा मतलब क्या है, दूसरा। और कोई मतलब, दूजा मतलब दूसरा। वाके मतलब उसके, वाके मतलब क्या है, उसके, है ना। वाके मतलब उसके, इस प्रकार से। अब देखो ये 2 पहेलियों का सरल अर्थ देखो। वह आवे तब शादी होए, वह आता है तब शादी होती है। उस दिन दूजा और न कोई, शादी के दिन उसके सिवा कोई और नहीं है। मीठे लागे वाके बोल, उसके बोल बड़े मीठे लगते हैं। ए सखी साजन, ए सखी क्या ये साजन है ना। ना सकी ढोल, इसका मतलब है फिर उत्तर देते हैं वो खुद ही, सखी ये तो ढोल है। यानी खुद क्वेश्चन पूछते हैं, खुद इंटरटेनमेंट करते हैं और खुद ही उसका जवाब देते हैं। देखो, शादी में उसके सिवा कोई नहीं है ना, ढोल के सिवा कौन होता है, नहीं। और उसके ढोल जब बजता है तो हमें क्या लगता है, वो मीठा मीठा लगता है, इस प्रकार से। अब तीसरी पहेली देखिए, जब मांगू तब जल भरी लावे, मेरे मन की तपन बुझावे। मन का भारी तन का छोटा, ए सखी क्या ये साजन है ना सखी ये तो लोटा है। अब देखो, जल मतलब पानी, है ना। तपन मतलब प्यास, तन मतलब शरीर, है ना। अब इसका सरल अर्थ देखो, सरल अर्थ देखो, ये तीसरी पहेली है कहाँ, है ना। जब मांगू तब जल भरी लावे मतलब जब मैं मांगती हूँ वह मेरे लिए जल भर के लाता है। और मेरे मन की तपन बुझावे, और मेरे मन की ताप बुझाता है, अर्थात मेरी प्यास बुझाता है। मन का भारी तन का छोटा, भले वो शरीर का छोटा है लेकिन उसका हृदय विशाल है ना। ए सखी क्या ये साजन है
ना सकी ये तो लोटा है, खुद ही उत्तर देते हैं। ये तो क्या है? लोटा है। अब देखो लोटे को तुम देखते हो, लोटा जो है शरीर से बहुत छोटा होता है लेकिन दिल से विशाल होता है, अपनी प्यास बुझाता है, इस प्रकार से। अब चौथी पहेली देखो, चौथी पहेली, बेर बेर सोवत ही जगावे। बेर बेर मतलब बार बार। ना जागू तो काटे खावे, अगर मैं नहीं उठती हूँ तो काटने लगता है। व्याकुल हुई मैं हक्की बक्की, ए सखी साजन ना सकी मक्की। व्याकुल मतलब दुख, है ना। अब ये दो लाइनों का सरल अर्थ देखो। बेर बेर सोहत ही जगावे, यानी वह बार बार सोते हुए भी मुझे जगाता है। ना जागू तो काटे खावे, अगर मैं नहीं जागती हूँ तो मुझे काटता है और परेशान करता है। व्याकुल हुई मैं हक्की बक्की, मैं परेशान हो गई और कुछ कह नहीं पा रही हूँ, इस, है ना। मैं व्याकुल होती हूँ और कुछ कह नहीं पाती हूँ। ए सकी क्या ये साजन है, ना सकी मक्की। हे सकी क्या ये साजन है, फिर स्वयं उत्तर देते हैं नहीं ये तो मक्की है। देखो रात में मक्की काटती है, बार बार सोती हूँ तो बार बार काट कर जगाती है, मैं दुखी होती हूँ। ये कौन होता है रात में काटने वाला? मक्की। यानी खुद ही आंसर देते हो। अब देखो पांचवी पहेली, अति सुरंग है रंग रंगीलो, है गुणवंत बहुत चटकीलो, है ना। अति सुंदर है, अति सुंदर है रंग रंगीलो, है गुणवंत बहुत चटकीलो। राम भजन बिन कभी न सोता, क्यों सकी साजन ना सकी तोता। सुरंग का मतलब है सुंदर रंग, और रंगीलो, है ना, खुश मिजाज, गुणवंत सभी गुणों से संपन्न, चटकीलो चमकदार रंग का, राम भजन बिन कभी न सोता, क्यों सकी साजन सकी तोता। अब इसका सरल अर्थ देखो। अति सुरंग है रंग रंगीलो, वह बहुत ही सुंदर रंग वाला और खुशमिजाज है। अति सुंदर, अति सुरंग है रंग रंगीलो, इसका मतलब है वह बहुत ही सुंदर रंग वाला और खुशमिजाज है गुणवंत बहुत चटकीलो, उसके साथ ही वह गुणवान और चमकीले रंग का भी है। राम भजन बिन कभी न सोता, देखो राम का भजन किए बिना वह कभी नहीं सोता है। क्यों सखी क्या ये साजन है ना। ना सकी ये तो तोता है, यानी खुद ही उत्तर देते, फिर खुद ही उत्तर देते हुए कहते हैं नहीं सकी ये तो तोता है। इस प्रकार से देखो हमें मालूम है तोता बहुत ही खूबसूरत है ना, बहुत ही सुंदर रंग वाला है, खुशमिजाज है, चमकीले रंग वाला है, और राम भजन किए बिना कभी सोता नहीं। यानी तोता हमें अच्छी अच्छी बातें सुनाए बिना, है ना, तोता जो है कभी सोता नहीं है। अगली पहेली देखो, 6 नंबर वाली पहेली देखो। अर्धनिशा व आयो भवन, सुंदरता बरने कवि कौन, निरखत ही मन भयो अनंत, क्यों सकी साजन ना सकी चंद, है ना। देखो बरने का मतलब है वर्णन करना, और बहन, बहन का मतलब है घर। निरखत देख कर, है ना, निरखत देख कर, इस प्रकार से, है ना। अब अर्धनिशा आयो भन, यानी आधी रात को मेरे घर आते हैं, आधी रात को वह मेरे घर आता है। सुंदरता बरने कवि कौन, उसकी सुंदरता का वर्णन कोई कवि नहीं कर सकता। सुंदरता बरने कवि कौन मतलब उसकी सुंदरता का कोई वर्णन नहीं कर सकता, कोई कवि ने अब तक वर्णन नहीं किया है। निरखत ही मन भयो आनंद, उसे देखकर, है ना, उसे देखकर, उसे देखते ही मन आनंद से भर उठता है, उसे देखकर खुशी होती है। क्यों सकी ये साजन है क्या, नहीं सकी ये तो चंदा मामा है। इस प्रकार से यानी आधी रात को आता है, वो जो है उसका कोई कवि चंदा मामा का वर्णन नहीं कर सकता है। इस प्रकार से यानी खुद ही आंसर दिए पहेलियों को, अमीर खुसरो ने अपनी पहेलियों के खुद ही आंसर दिए हैं। अब देखिए 7वीं लाइन, 7वीं पहेली है,
शोभा सदा बढ़ावन हारा, आखिन से छीन होत न न्यारा। आठ पहर मेरो मनोरंजन, क्यों सकी साजन ना सकी अंजन। है ना। अब देखो, मनोरंजन, मनोरंजन का अर्थ है दिल को अच्छा लगने वाला। है ना। अंजन मतलब, अंजन का मतलब है काजल। अंजन का मतलब क्या है? काजल। शोभा सदा बढ़ावन हारा, इसका मतलब देखो, हमेशा आँखों की सुंदरता को बढ़ाने वाला तथा आँखों से क्षण भर के लिए अलग नहीं होता है। शोभा सदा बढ़ावन हारा, है ना, हमेशा आँखों की सुंदरता बढ़ाने वाला, आँखिन से छीन होत न न्यारा, है ना, तथा आँखों से क्षण भर के लिए अलग नहीं होता। आँखों से छीन होत न न्यारा मतलब आँखों से पल भर भी नहीं होता है। आठ पहर मेरो मनोरंजन, आठों पहर ये मेरे मन को भाता है। आठ पहर मेरो मनोरंजन मतलब आठों पहर ये मेरे मन को भाता है। क्यों सखी साजन ना सकी अंजन, मतलब ये सखी क्या ये साजन है? क्यों सखी साजन मतलब ये सखी क्या ये साजन है? ना सकी अंजन, फिर खुद उत्तर देते हुए कहते हैं नहीं, ये तो काजल है। अंजन मतलब क्या है? काजल। अब देखो सेकंड लास्ट पहेली, आठवीं पहेली। जीवन सब जग जासो कहे, वाह बिनु नेक न नीरज रहे। हरे छिनक में ही की पीर, क्यों सकी साजन ना सकी नीर। छिनक मतलब क्षण भर, क्षण भर मतलब पल भर। हीय, हीय मतलब हृदय, दिल, है ना। पीर, पीर का मतलब है पीड़ा, व्यथा, दर्द। और नीर का मतलब है जल। नीर का मतलब क्या है? जल। अब ये दो लाइनों का मीनिंग देखो, सरल अर्थ। जीवन सब जग जासो कहे, जीवन जीवन सब जग जासो कहे, जिसे सारा संसार जीवन कहता है। जीवन सब जग जासो कहे, जिसे सारा संसार जीवन कहता है। वाह बिनु नेक न नीरज रहे, तथा जिसके बिना सज्जन भी धैर्य नहीं रख सकता। जिसके बिना सज्जन भी धैर्य नहीं रख सकता। धैर्य मतलब हिम्मत, है ना। वाह बिनु नेक न नीरज रहे, जिसके बिना सज्जन भी धैर्य नहीं रख सकता। हरे छिनक में ही की पीर, हरे 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 तथा सज्जन भी धैर्य नहीं रख सकता। यह एक क्षण में हृदय की पीड़ा को हर लेता है। क्यों सखी साजन ना सकी नीर। देखो यह सरल अर्थ देखो इसका। कवि पूर्ण प्रश्न करते हैं कि जिसे सारा संसार जीवन कहता है तथा जिसके बिना सज्जन भी धैर्य नहीं रख सकता है, ये एक क्षण में हृदय की पीड़ा को हर लेता है। ये सखी क्या ये साजन है? फिर उत्तर देते हैं नहीं सखी, ये नीर है। नीर मतलब क्या है? जल। जल मतलब क्या है? पानी। अब लास्ट लाइन देखो बच्चों, लास्ट की लाइन। बिन आए सभी सुख भूले, बिन आए सभी सुख भूले, आए ते अंग अंग सब फूले। सीरा बही लगावत छाती, क्यों सखी साजन ना सकी पाती। अब देखो जासो मतलब क्या है? जासो का मतलब है जिसको। हरे, हरे का मतलब है दूर करता है। सीरा शीतल। अब इसके दो लाइनों का मीनिंग देखो। बिन आए सभी भूल, बिन आए सभी सुख भूले। अमीर खुसरो जी पहेली बुझाते हुए कहते हैं जिसके न आने पर कुछ भी अच्छा लगता, जिस उसके देखो कवि अमीर खुसरो जी पहेली बुझाते हुए कहते हैं उसके न आने पर कुछ भी अच्छा नहीं लगता। बिन आए सभी सुख भूले,
उसके न आने पर कुछ भी अच्छा नहीं लगता। अर्थात जैसे सारा सुख भूल जाता है। आए ते अंग अंग सब फूले, और जब वो आता है तो सब अंग अंग में प्रसन्नता छा जाती है। अंग अंग में मतलब वो आने के बाद पूरा शरीर हमारा क्या होता है, खुश होता है। सीरा भई लगावत छाती, उसे सीने से लगाते ही छाती शीतल हो जाती है। शीतल मतलब ठंडी, है ना। उसको देखकर हमारी छाती जो है क्या होती है, ठंडी होती है। क्यों सखी साजन, क्यों सखी, ये क्या फिर साजन है? ना सखी, ये तो पाती है। पाती मतलब क्या है, पत्र, है ना। देखो, जिसकी हम राह देखते हैं वो जैसे ही आता है तो हम छाती को लगाते हैं, यानी लेटर। अब किसी का हमें अगर लेटर आता है, लेटर आने वाला है, ऐसे अगर हमें समझता है, मालूम होता है, तो हम उसकी राह देखते हैं। और जैसे ही वो पोस्टमैन आता है तो उसके पास जाते हैं और उससे हम पत्र लेकर उसे पहले हम क्या करते हैं, छाती को लगाते हैं। तो इस प्रकार से बच्चों इस जो है पोएम में अमीर खुसरो ने पहेलियाँ पूछी है, और पहेलियाँ पूछकर खुद ही उसके जवाब दिए हैं, खुद ही उसके आंसर दिए हैं। तो मुझे आशा है कि आपको जो है ये पहेलियाँ आपको समझ में आई होगी, है ना। तो इस